सर, आपको कमेटी रूम में बुलाया गया है सर। ये भी कहा होगा कि अर्जेंट है। आपको कैसे पता सर? ऐसे फटीचरों से मेरा पाला पड़ता ही रहता है। स्टूडेंट्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट है। अभी कॉमेडी का मूड नहीं है, पॉइंट पे आइए। पॉइंट यह है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती आपको सस्पेंड किया जाता है। ये झूठी कहानियां गढ़ना बंद करो और मुद्दे पे आ जाओ। कितनी अकड़ है इसमें? ऊपर से मीटिंग में पी कर आए हो? जब पता था कि मैं पिया हुआ हूं तो मीटिंग क्यों रखी? बकवास बोलो, बंद क्या करो। बोलना है? लड़कियां तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर में भी लड़कियां आती हैं। मेरी जाती जिंदगी से आपको क्या लेना देना? मेरी बीवी चली गई और मेरा बॉक्सिंग का करियर खत्म हो गया, सिर्फ तुम्हारी पॉलिटिक्स की वजह से। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं। मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या बकवास कर रहे हो? और सिर्फ स्टूडेंट्स से और कुछ नहीं, समझे? मैं उनका सिलेक्शन बेडरूम की परफॉर्मेंस पे नहीं, बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस पे करता हूं। छी, कितना घटिया सवाल पूछ रहे मुझसे। कटघरे में तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए। 4 निकम्मों को इतने बड़े ओहदे पे अभी ये कमेटी मीटिंग है। जाओ, चले बेचो, जाओ। देव, इस पेपर पर किसी भी बॉक्सर के साइन नहीं है। बिना किसी सबूत के तुम सस्पेंड कैसे कर सकते हो? आप ही की रिपोर्ट की वजह से हमने इसे इतने दिनों तक झेला है। ठीक है, हम इसे सस्पेंड नहीं करते, लेकिन क्या करूं, मुझे भी तो अपने सीनियर्स को जवाब देना पड़ेगा ना। वाइजैक में ट्रांसफर कर देते हैं इसका। वाइजैक में? वहां जाके क्या करेगा? वहां ना बॉक्सर है ना फैसिलिटीज। अभी हमारे बेस्ट कोचेस में से एक है सर। इसीलिए तो वहां भेज रहा हूं। वहां अच्छे कोच की जरूरत है। यहां तो वैसे ही बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं। आप भी जानते हैं आदि की खासियत। ये आदमी तो कोयले की खान से हीरा निकालने वालों में से है। तुझे तो 20 साल पहले ही मार देना चाहिए था। विमेन बॉक्सिंग की काया पलट जाती। लेकिन तू चाहे जो भी कर ले, मैं इस देश की गली गली से चैंपियन ढूंढ के लाऊंगा। तू चाहे मुझे कहीं भी भेज दे, मैं चैंपियन बनाऊंगा और तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। अरे यहाँ से ये सारी प्लेट्स हटाओ। हमने सोचा था कि वो आएंगे, कितनी तैयारियां की उनके स्वागत के लिए, सारे पैसे बर्बाद हो गए, समय भी बर्बाद हो गया। हाँ? ओहो आदि सर, आप आ गए, आइए। कितनी लंबी उम्र है आपकी। मैं बस अभी अभी आप ही की तारीफ कर रहा था। आपका हमारे शहर में स्वागत है। सर वैसे आप 3 दिन लेट हैं। हमने कितनी तैयारियां की थी। स्टूडेंट्स आपका इंतजार करके थक गए, बस अभी अभी घर गए हैं वो। बॉक्सिंग का महारथी? हाँ। ये सब क्या चल रहा है? ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है सर। हमारे यहाँ बिना पोस्टर के कोई भी जश्न नहीं मनाते। शादी से लेकर जन्मदिन, सुहाग रात, मुंडन, बरसी, चाहे कुछ भी हो, हर एक अवसर के लिए हम पोस्टर बनवाते ही हैं, तभी जश्न सफल होता है। आप हमारे शहर पहली बार आ रहे हैं, आपका स्वागत तो हमें करना ही था ना। हाँ, अरे देखिए ना, इन सब बकवास में मैं अपना नाम भी बताना भूल गया। मैं हूँ पांडु रंगा राव और लोग मुझे बुलाते हैं पॉन्ड्स, पंच पॉन्ड्स। अभी मैं जूनियर कोच हूं। ऐसी हरकतें करोगे तो जिंदगी भर जूनियर कोच ही बने रहोगे ना, समझ गए? चलिए सर, मैं आपको अपने चैंपियन से मिलवाता हूँ। हे, इधर आओ। सर, मैं आपको अपनी बच्चियों से मिलवाता हूँ। हे गायत्री, यहाँ आओ। जाओ क्या सर, मिलवाने तो देते। ये गायत्री शॉर्ट पुट प्लेयर, पिछले 5 साल से बॉक्सिंग में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने पता नहीं कितने कोच को सीढ़ी बनाया होगा। ये अंगीरा पिछले 2 साल से बॉक्सिंग कर रही। 2014 में जब ये टूर्नामेंट हार गई थी तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। ये ऐसी ही है बुज़दिल। ये बॉक्सिंग करने के लायक नहीं है। एक बॉक्सर वाला जुनून या फायर नहीं है इनके अंदर। अब आप आ गए ना सर, देखते हैं क्या चमत्कार होता है। आपको देखते ही सबके अंदर आग आ जाएगी। मेरा मतलब सर, सब में वो बात आ जाएगी। क्या सर, मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स की बुराई कर रहे हैं आप? सर, मेरे स्टूडेंट्स जी जान से मेहनत करते हैं, उनकी बुराई मत करिए आप। फेडरेशन से खाना कहाँ मिलता है? पहले वो सब सुविधाएं दीजिए, फिर वो आग पानी सब मिल जाएगा आपको। हाँ सर, मैं आपको अपनी स्टार फाइटर से मिलवाता हूँ। ए लक्ष्मी। लक्ष्मी पुलिस की नौकरी पाने के लिए पिछले 8 सालों से बॉक्सिंग कर रही है। बॉक्सिंग उसका पैशन नहीं बल्कि मजबूरी है। या कोई भी ऐसा है जो बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग करता हो? सारे बेकार हैं। रश्मि, थोड़ा आराम से चलाना। रश्मि, आराम से चलाना। क्या कर रही है तू? रश्मि, आराम से चलाना। जल्दी चल, जल्दी जल्दी। क्यों आदि, यहाँ की व्यवस्था तो अच्छी लगी ना? नेक्स्ट बॉक्सर रिंग में आ जाइए। अरे ऐसी क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? सफलता की सीढ़ी वाला कोच। अरे इतने सीरियस क्यों? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? शहर में कसाई की दुकान कहाँ जानता है तू?
वैसे पता तो नहीं है, लेकिन लगा लूंगा। गलती से भी जाना मत वहाँ। क्यों? मीट की शॉर्टेज हो गई तो तेरे बदन से मीट निकाल लेंगे। खुद को बहुत बड़ा कोच समझ रहा है, पंचिंग बैग जैसा पेट है तेरा। चल निकाल। बड़ा है। लक्ष्मी रेड, विजय ब्लू, नेक्स्ट राउंड। बॉक्स। हाँ लक्ष्मी, हाँ ऐसे हिट करो, ऐसे। बहुत बढ़िया। जल्दी करो, क्या कर रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही पंच था। मारो उसे। Come on, तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं सकता। बहुत बढ़िया कर रही हो। मारो उसे, बिल्कुल ऐसे ही मारो। सब बकवास। मेरी बहन सुपरस्टार है। ये है अवार्ड नंबर 2। पॉइंट्स के बिना पे जीत घोषित की जा रही है। ब्लू इज द विनर। ये क्या बात हुई? रेफरी, ये सरासर हो सकता है। ये गलत है सर। ये गलत है रश्मि। देख तू चिंता मत कर, मैं उसे फोड़ के आती हूँ। ये तो चीटिंग है। सर कुछ करिए ना। चलिए मेरे साथ चलिए। सुनो लक्ष्मी, सर जी आप कुछ करिए ना, ये तो सरासर गलत है ना। है, तुम ही हो ना यहाँ के कोच? यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो ना? पोज क्यों मार रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके पापा एसोसिएशन के मेंबर है, लेकिन लक्ष्मी वो तो एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देगी। पहले उसे बॉक्सिंग सिखाओ, फिर बात करते हैं ना। सर ये गलत बात है, उसने अच्छा खेला था, आपने खुद देखा था सर। अरे बकवास फाइट थी, बॉक्सिंग का मजाक था ये। लड़ना आता नहीं, घर में बैठ के चूल्हा चौका करने को। चल हट रास्ते से, तुझे जान से मार डालूंगी। हाँ, कितनी घूस खाई तूने? हाँ, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, रश्मि, अब तो नहीं बचेगा। रश्मि छोड़ उसे। बात सुन मेरी, कहा ना बात सुनो। अच्छा ठीक है आराम से बात करते हैं। पक्का? तेरी तो बेईमान कहीं का। सर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करिए, इनकी मदद करिए सर प्लीज। मैं इनकी मदद क्यों करूं? मेरे पास तो वैसे ही टाइम की कमी है। इस लड़की की वजह से लक्ष्मी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुनो जूनियर, मेरी घंटी बज रही है। बॉक्सिंग और बीवी, यही तो पूरी दुनिया है। मैंने अपनी बीवी को छोड़ के कभी किसी की ओर नहीं झांका है। 96 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी बीवी सपने देखा करती थी। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आराम से निकल गया, लेकिन वो घटिया इंसान देव खत्री, उसने कुछ पॉलिटिक्स किया और ओलंपिक्स में मेरी जगह किसी और को भेज दिया। घटिया आदमी। और बस ओलंपिक गोल्ड का सपना टूट गया। अरे बाप रे। बॉक्सिंग करियर भी खत्म हो गया और मेरी बीवी भी छोड़ के भाग गई। कितनी दुख भरी दास्तान है सर। मेरी बीवी भागी कि तेरी? हाँ, ये औरतें भी ना। हाँ ये औरतें ना, इनको सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। एकदम। नहीं मानेगी तब तक तू। तमीज लड़की, बाज नहीं आएगी। कुछ मदद करिए। ये वही लड़ाकू मुर्गी है। मुर्गी नहीं, लड़की है ये। अरे लड़ाई का क्या मजा अगर हम बीच में घुस गए। देखना वो खुद ही लड़ेगी, भिड़ेगी और खुद को छुड़ाएगी। लगता है पुलिस आ गई। चलिए सर यहाँ से चलिए। बड़ा मजा आ रहा है यार। नहीं, जब आपसे कहा तब आपने माना नहीं। पता नहीं आपके दिमाग की बत्ती इतनी देर से क्यों जलती है। हट। अब मेरी बारी, चल दे। अरे समझता क्या है? चल दे, चल। हट, चल जा यहाँ से, चल जा।
इसे खा के अपनी ताकत बढ़ाओ। ऐसा आलू आपको यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। ये लहसुन खा के बीमारी दूर भगाइए। सोच क्या रहे हो? सारी सब्जियाँ कम दाम में। क्या बेबी, टमाटर ताजा है? मुझे पागल समझता है क्या? हाँ? सब समझ क्यों तेरे इरादे? हाँ? चल हट, जा। तेरे को क्या हुआ? लड़कियों को तो सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए, है ना? घूर मत, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी। हाँ? चल निकल। अब क्या फ्री में लोगी? इससे कम नहीं होगा। ओए, ओए। बॉक्सिंग कहाँ सीखी तुमने? तेरे से मतलब? तुम्हारा मास्टर कौन है? ओए, लाइन मार रहे हो क्या? बुड्ढा कहीं का, चल हट। मैंने पूछा बॉक्सिंग कहाँ सीखी तुमने? एक ही बात कितनी बार पूछेगा? सठिया गए हो क्या? क्या उम्र है तेरी? 80 या 90? हाँ? अरे नहीं, अरे सुनिए, अरे सुनिए। सुन, धंधे के टाइम में ना दिमाग मत खराब कर। चल निकल। अब बता, कहाँ सीखी बॉक्सिंग तुमने? पैसे देकर मुझे पटाया जा रहा है। एक ही कंडीशन में बताऊंगी। क्या कंडीशन? इस नोट को मोड़ के अपनी पूंछ बना के पूरे बाजार में घूम फिर बताऊंगी। चल जा। कल से ट्रेनिंग के लिए आना शुरू कर दो। रोज सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, और रोज के 500 रुपए ले लेना। ओए सुन, अली, मोहम्मद अली से सीखा है मैंने। तितली जैसी फुर्ती है और मधुमक्खी जैसा डंक है। कल से आना तो नहा के आना, नहीं तो तुम्हारे बदन की बदबू से ही सब नॉकआउट हो जाएंगे।